कहानी का शीर्षक वक्त की परछाइयां। गांव का नाम था रामपुर। हरियाली से घिरा, शांत और सरल जीवन जीते लोग, जिनकी दिनचर्या खेतों और मंदिर की घंटियों के बीच सिमटी रहती थी। रामपुर में एक बुजुर्ग आदमी रहते थे, हरिश्चंद्र। उम्र रही होगी कोई 70 के आसपास, पर चेहरा अब भी सख्त और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हरिश्चंद्र जी को गांव वाले बाबा कहकर पुकारते थे। कहा जाता था कि वो पहले शहर में बड़े अफसर थे, पर अचानक सब कुछ छोड़कर गांव आ गए और पुराने घर में रहने लगे। किसी को नहीं पता था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। न परिवार का जिक्र, न अतीत की कोई बात। बस सुबह उठते, मंदिर जाते, बच्चों को पढ़ाते और शाम होते ही अकेले घर लौट जाते। गांव की एक बच्ची थी, राधा। उम्र रही होगी 12 साल। पिता नहीं था, माँ लोगों के घर काम करती थी। राधा में कुछ अलग बात थी, पढ़ने की जबरदस्त लगन। हरिश्चंद्र जी ने जब पहली बार उसे मंदिर के बाहर बैठकर किताब पढ़ते देखा तो रुके बिना न रह सके। क्या पढ़ रही हो बिटिया? उन्होंने पूछा। राधा सकुचाई। गणित की किताब है बाबा, समझ नहीं आ रहा। बाबा मुस्कुराए। तो चलो, आज से मैं पढ़ाया करूंगा तुम्हें। यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई। अब हर सुबह राधा बाबा के घर आती और पढ़ाई करती। बाबा ने उसे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाईं, बल्कि जीवन के सबक भी दिए। धीरे धीरे गांव के और भी बच्चे जुड़ते गए। हरिश्चंद्र जी का घर अब एक छोटी पाठशाला बन गया था। राधा बहुत तेज थी, हर प्रतियोगिता में अव्वल आती। गांव वाले अब उसे गर्व कहने लगे थे। एक दिन जिला स्तर की परीक्षा का परिणाम आया। राधा ने पहला स्थान प्राप्त किया। साथ ही शहर के सबसे अच्छे स्कूल से छात्रवृत्ति का बुलावा आया। बाबा ने चुपचाप वह पत्र पढ़ा और राधा को दिया। राधा की आंखें चमक उठीं। बाबा, ये तो बहुत बड़ा मौका है, उसने कहा। बाबा ने सिर हिलाया। हाँ बिटिया, और यही तो हम चाहते थे। तुम वहां जाकर पढ़ोगी, कुछ बनोगी और लौटकर अपने गांव को बदलोगी। पर राधा के मन में डर भी था। माँ अकेली थी, पैसे भी नहीं थे, और बाबा, क्या वो सब कुछ छोड़कर शहर जा सकेगी? बाबा ने उसकी चिंता समझी। उन्होंने अपनी पेंशन के पैसों से राधा के लिए जरूरी सामान खरीदा। गांव वालों ने मिलकर उससे विदा किया। राधा की आंखों में आंसू थे, पर बाबा की आंखों में गर्व। 3 साल बीत गए। राधा अब शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में थी। पढ़ाई में अव्वल और स्वभाव में सरल। वह अक्सर गांव फोन करती, पर बाबा से कभी बात नहीं हो पाती। गांव में बताया गया कि अब बाबा कमजोर हो गए हैं, ज्यादा बोलते नहीं। एक दिन राधा ने तय किया कि वो छुट्टियों में गांव जाएगी। जब वह रामपुर पहुंची तो उसे बाबा का घर सूना मिला। पड़ोसियों ने बताया कि बाबा अब बहुत बीमार रहते हैं, बिस्तर से उठते नहीं। राधा दौड़ते हुए बाबा के कमरे में गई। बाबा लेटे थे, आंखें बंद पर चेहरा शांत। बाबा, मैं आ गई, राधा की आवाज भर्राए। बाबा ने आंखें खोली, एक क्षण को देखा और फिर मुस्कुराए। देखा बिटिया, तू आई भी और वादा भी निभाया। राधा फूट फूट कर रो पड़ी। बाबा ने उसका हाथ पकड़ा। अब तू जा, दुनिया को दिखा कि रामपुर की बेटी क्या कर सकती है। मेरा वक्त पूरा हुआ। अगले दिन सुबह बाबा नहीं रहे। गांव भर में सन्नाटा छा गया। राधा ने उनकी चिता को अग्नि दी। उसी शाम उसने गांव के सामने घोषणा की, मैं बाबा की पाठशाला फिर से शुरू करूंगी। मैं चाहती हूं कि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी हालात में हो, पढ़ सके, आगे बढ़ सके। वक्त बीतता गया। राधा ने उच्च शिक्षा पूरी की और गांव लौट आए। उसने एक स्कूल बनवाया, हरिश्चंद्र विद्या मंदिर। बाबा का सपना अब साकार हो चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान देने वाला शिक्षक कभी नहीं मरता। उसका ज्ञान, उसकी सोच, उसके सपने उन बच्चों में जीवित रहते हैं जिन्हें वो राह दिखाता है।